हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर। अपने लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे हाउ टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 or 3 अननोन्स बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। Suppose a system of linear equations given हो a1x plus b1y plus c1z is equal to k1, a2x plus b2y plus c2z equals to k2, a3x plus b3y plus c3z equals to k3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस इक्वेशन को अगर हम किसी मैट्रिक्स इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करें तो इसको हम ये लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इंटू मैट्रिक्स X Y Z इक्वल्स टू मैट्रिक्स K1 K2 K3। ये 3 इक्वेशंस को हम इस मैट्रिक्स इक्वेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम LHS में ये 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये टर्म मिलेगा। अगर हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करें a2x प्लस b2y प्लस c2z, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये 3 एक्सप्रेशन मिल जाएगा इक्वल्स टू मैट्रिक्स k1 k2 k3। और जब 2 मैट्रिसेस को हम लोग इक्वेट करेंगे तो एग्जैक्टली 3 इक्वेशंस ये आ जाएगा। तो अगर ये इक्वेशन गिवन हो, इसके लिए करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन ये होगा। सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स एक्स एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। तो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन हो उसको फाइनली हम ए एक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके बाद हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट इसका होगा डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे और इसका एक वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या क्या केसेस पॉसिबल है? केस 1, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू नॉन ज़ीरो आया, तो अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन ज़ीरो हो तो वो डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होता है और उस केस में उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इफ़ Ax इज इक्वल टू बी देन x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। मैट्रिक्स ए को RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो ए इनवर्स इंटू बी आएगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम is consistent and has
यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू p। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आया, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बोलने का मतलब है कि गिवन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग x, y और z का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर इक्वेशन से हम अननोन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो वो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होता है। तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन से मतलब यहाँ पे क्या है कि जब इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का ओनली वन वैल्यू मिलेगा, y का ओनली वन वैल्यू आएगा, z का ओनली वन वैल्यू ही मिलेगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? x इक्वल्स टू a इनवर्स b इसको यूज़ करके, क्योंकि ax इज इक्वल टू b will imply x equals to a inverse b since determinant of a not equal to 0. Second case, if determinant of a is equal to 0. Suppose इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो उस केस में मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल नहीं होगा, A इन्वर्स हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ A। हम लोग एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे और उसको मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स K1, K2, K3। सपोज ये एक नल मैट्रिक्स आया हो, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज अ नल मैट्रिक्स, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। इस केस में भी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग फाइंड कर पाएंगे एंड हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन से मतलब क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे कि एक्स वाई जेड का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो सकता है, पॉसिबल है, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर ले। केस 3, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 बट एडजॉइंट ऑफ A इंटू B नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट बोलने का मतलब ये है कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग अननोन्स का वैल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, वो इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पे और भी नोटिस करना है आप लोगों को, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? LHS में LHS कम्प्लीटली अननोन्स का फंक्शन है एक्स वाई जेड का। RHS में K1, K2, K3 ये सारा ही क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर K1 का वैल्यू 0 हो, K2 का वैल्यू 0 हो, K3 का वैल्यू 0 हो, K1, K2, K3 सारा कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। होमोजीनियस इफ़ अगर K1, K2, K3 में कोई भी 0 नहीं हो, या कोई एक 0 हो, या कोई 2 0 हो, अगर तीनों 0 हुआ तब ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, ठीक है। अदरवाइज इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे जो भी मेथड हम यहाँ पे डिस्क्राइब किए अभी, वो सिर्फ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए है। होमोजीनियस के लिए मेथड भी चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट,
using matrix method, matrix method solve the system of equations फाइव एक्स प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 16, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 19, x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू 25. ये 3 इक्वेशंस गिवन है इन 3 अननोन्स. यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए हम मैट्रिक्स इक्वेशन फाइंड करेंगे. द करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन इज मैट्रिक्स 5 2 1 3 1 2 1 3 4 into matrix x y z equals to matrix 16 19 25. जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उससे हम लोग ये मैट्रिक्स इक्वेशन ऑब्टेन की. मैट्रिक्स इक्वेशन हम लोग फाइंड कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ x को पुट करेंगे, सेकेंड कॉलम कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड थर्ड कॉलम कोएफिशिएंट्स ऑफ z. ये मैट्रिक्स A होगा. ये अननोन मैट्रिक्स है x. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में जो भी अननोन्स आया है उसको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे. और RHS कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा जिसमें इक्वेशन का के कांस्टेंट टर्म्स को यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट कॉलम में. इसको मैट्रिक्स A मान लो, इसको मैट्रिक्स X मान लो और ये हो जाएगा मैट्रिक्स B. Ax इज इक्वल टू B. अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, ये मैट्रिक्स A है, डिटर्मिनेंट होगा 5 2 1 3 1 2 1 3 4. ये डिटर्मिनेंट ऑफ A आएगा. अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है. डिटर्मिनेंट को किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर लो. चलो फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं. तो 5 इंटू 5 लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगा, आएगा 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 4 माइनस 6. नेक्स्ट एलिमेंट -3 लेना होगा, प्लस माइनस प्लस. तो 3 के लिए ये रो और ये कॉलम हाइड होगा, फिर आएगा यहाँ पे 8 माइनस 3. नेक्स्ट एलिमेंट +1. तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट 4 माइनस 1. अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, -22. डिटर्मिनेंट ऑफ ए -22 नॉट इक्वल टू 0. डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. तो हम बताए थे इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट एंड सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन given by x equals to A inverse B. Determinant of A not equal to 0. System is consistent and has unique solution. Unique solution. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स ऑफ ए फाइंड करेंगे, ए इन्वर्स फाइंड करेंगे. तो ए इन्वर्स फाइंड करने का मेथड आपको पता है. सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. उससे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए.
उसके बाद ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जितना भी एलिमेंट्स है सबका हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर ऑफ 1 1, तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, आएगा 4 माइनस 6 माइनस 2। कोफैक्टर ऑफ 1 2, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हाइड करो, और ये आ रहा -5 +5 आ रहा था, लेकिन 1 + 2 ऑड है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोफैक्टर ऑफ 1 3 फाइंड करेंगे, ये आ रहा 3। कोफैक्टर ऑफ 2 1 फाइंड कर लो, -10। कोफैक्टर ऑफ 2 2 19। कोफैक्टर ऑफ 2 3 -7। कोफैक्टर ऑफ 3 1 8। कोफैक्टर ऑफ 3 2 -13। कोफैक्टर ऑफ 3 3 -1। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखो, -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1। अब हम लोग ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है तो उसमें -22, तो यहाँ पे -22 लिखना होगा, -22 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए, -2 -5 3 -10 19 एंड -7 8 -13 -1। तो ये मिल गया एडजॉइंट ए इन्वर्स। अब हमको पता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे x = a इन्वर्स b। नाउ यूजिंग x = a इन्वर्स b। तो x क्या था मेरा, ये मैट्रिक्स था, अननोन मैट्रिक्स x y z इक्वल्स टू ए इन्वर्स। ए इन्वर्स अभी हम लोग फाइंड किए थे। ए इन्वर्स आया था -1/22 इंटू मैट्रिक्स -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1 इंटू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या था, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स Ax = b। तो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास था 16 19 25। अब RHS को सिंप्लीफाई करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 16 -32 -10 इंटू 19 -190 +8 इंटू 25 200। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -80 19 इंटू 19 361 -13 इंटू 25 -325। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 48
-133 -25। मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1/22 इंटू, इसको सिंप्लीफाई कर लो प्लस माइनस, तो -22 -44 -110, दैट इज मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, अब -1/22 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, दिस इंटू दिस 2 एंड दिस इंटू दिस 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 5। ये मेरा आंसर होगा। तो इस तरह मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करके हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें स्टूडेंट कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट था और उसका सॉल्यूशन किस टाइप का था, यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग फैक्ट यूज़ किए x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, यूजिंग मैट्रिसेस solve the system of equation 2x minus 5y equals to -1, 4x minus 10y equals to 3। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स 2 4 -5 -10 इंटू मैट्रिक्स एक्स वाई, यहाँ पे अननोन सिर्फ एक्स एंड वाई है, इज इक्वल टू मैट्रिक्स -1 एंड 3। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, k1 k2 नॉन ज़ीरो नंबर है, जब नॉन ज़ीरो नंबर हो तो ये सिस्टम भी कैसा होगा, नॉन होमोजीनियस। इसको मैट्रिक्स A मान लो, इसको मैट्रिक्स X मान लो, इसको मैट्रिक्स B मान लो। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। तो ये मैट्रिक्स A है, डिटर्मिनेंट होगा इसका 2 4 -5 -10। अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो -20 -20 + 20 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आया। अगर नॉन ज़ीरो आता तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक होता, x इक्वल्स टू A इनवर्स B से इसका सॉल्यूशन मिल जाता। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर 0 आ जाए तो फिर हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। ये या तो सेकेंड केस सेटिस्फाई होगा यहाँ पे, या थर्ड केस सेटिस्फाई होगा। मतलब कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइटली मैनी होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ A। ये था मैट्रिक्स A, एडजॉइंट फाइंड करना है तो सारा एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करो, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करो। तो एडजॉइंट ऑफ A फाइनली मेरे पास आएगा, फाइंड करने के बाद -10 -4 5 2 ये आएगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करने के बाद फाइनली ये मिलने वाला है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A इंटू B का वैल्यू। तो देखो एडजॉइंट ऑफ A ये मैट्रिक्स है, -10 -4 5 2 इंटू मैट्रिक्स B। मैट्रिक्स B ये मैट्रिक्स था, -1 एंड 3। अब टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करो, 10 + 15 तो 10 + 15 25। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4
प्लस 8, 4 प्लस 6 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे थर्ड केस एप्लीकेबल होगा। हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज़ नॉन ज़ीरो। तो इस केस में ये सिस्टम क्या होगा, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बोलने का मतलब है कि इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस by using matrix method. Equation given x plus 3y plus z equals to 6, 3x minus 2y minus 8z plus 7, 4x plus 5y minus 3z equals to 17। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसका भी हम लोग पहले मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन इससे हम फॉर्म कर सकते हैं 1 3 4, 3 minus 2 5, 1 minus 8 minus 3 into matrix x y z equals to matrix 6 7 17। a x equals to b। अब हम लोग फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करो। 1 3 4, 3 minus 2 5, 1 minus 8 minus 3। किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। जब हम एक्सपैंड करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आता है। आप लोग एक्सपैंड करके चेक कर लो, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और उसको एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए सारा एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे जिससे एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। और उसके बाद तो वो सारा कुछ आपको खुद से करना है। हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए आने वाला है 46 minus 23, 23, 14 minus 7, 7 minus 22, 11 minus 11। ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। जब हम फाइंड करेंगे तो फाइनली यही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए था 46 minus 23, 23, 14 minus 7, 7 minus 22, 11 minus 11 into matrix B। matrix B the student this 6 7 and 17। अब ये 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 0 0 विच इज़ अ नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज 0। सेकेंड केस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा। और इस केस में क्या होता है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम, इसको सिस्टम 1 मान लेते हैं हम लोग। देयरफॉर सिस्टम 1 इज कंसिस्टेंट and has infinitely many solutions।
तो ये सिस्टम तो कंसिस्टेंट है और इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वन वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सपोज हम लोग क्या करते हैं, z इक्वल्स टू के पुट करते हैं, जहाँ पे k क्या है, कोई कांस्टेंट है। हम लोग वेरिएबल, किसी वन वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेंगे। अगर z इक्वल्स टू के हम मान लें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 3y प्लस के इक्वल्स टू 6, और k कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग RHS में पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस के। x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस के। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 प्लस 8 के। 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 प्लस 8 के। तो देखो, जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आए तो करना क्या है, हम लोग किसी वन वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेंगे, k मान लेंगे, और उसके बाद यहाँ से रैंडमली 2 इक्वेशन को पिक करेंगे। 2 इक्वेशन ही यहाँ से चूज़ करना है, क्योंकि जब वेरिएबल z को हम लोग k मान लिए, कांस्टेंट मान लिए, तो इक्वेशन में अननोन्स मेरे पास क्या रहेगा, x एंड y, ओनली 2 अननोन्स है। तो जब अननोन्स 2 हो, नंबर ऑफ अननोन्स 2 हो, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी 2 होना चाहिए। 2 ही इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो, इसको सिस्टम 2 मान लेते हैं हम लोग। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है, तो इसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, 1 3 3 माइनस 2, अननोन्स x एंड y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स 6 माइनस के 7 प्लस 8 के। फिर इसको हम लोग मैट्रिक्स A मान लेते हैं, मैट्रिक्स X मान लेते हैं, और ये मैट्रिक्स B ले लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिस तरह सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा 1 3 3 माइनस 2, एक्सपैंड करो, माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 नॉट इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि सिस्टम 2 का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। देयरफॉर सिस्टम 2 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम 2 का सॉल्यूशन यूनिक होगा, और यूनिक सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b यूज़ करके। तो ये मैट्रिक्स A था, इसका A इन्वर्स फाइंड करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स के लिए हमको क्या करना होगा, इसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, उससे एडजॉइंट ऑफ A मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग A इन्वर्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A आपको पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस 11, तो माइनस 1 बाई 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। जब एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करेंगे तो वो आएगा -2 -3 -3 एंड 1, ये आएगा कैलकुलेट करने के बाद, जो कि आपको फाइंड करना है। अब हम यूज़ करेंगे x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो x क्या था, ये मैट्रिक्स था x, मैट्रिक्स एक्स वाई, ए इनवर्स -1 बाई 11 -2 -3 -3 1 इंटू मैट्रिक्स बी। तो देखो मैट्रिक्स बी ये मैट्रिक्स था, 6 माइनस के 7 प्लस 8 के, ये होगा।
मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू -1/11। अब ये टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 को 6 - k से मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा -12 + 2k। फिर -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट मूव डाउन मूव, तो -21 -24k। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -18 + 3k + 7 + 8k। मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू -1/11 इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा -33 -22k -11 + 11k। अब -11 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 3 + 2k 1 - k। फिर ये टू मैट्रिसेस को इक्वेट करेंगे, देन x इक्वल्स टू 3 + 2k, y इक्वल्स टू 1 - k, और z क्या था, z इज इक्वल टू k, एन z इज इक्वल टू k। अब हमको ये भी देखना होगा कि x, y और z का ये थ्री वैल्यूज़ इक्वेशन थर्ड जिसको हम लोग कंसिडर नहीं किए थे सिस्टम 2 में, वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वैसे चेक करने का ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई कर चुके हैं, इक्वेशन सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो श्योर है कि एक्स, वाई और जेड का जो वैल्यू मिला वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो x इक्वल्स टू 3 + 2k, y इक्वल्स टू 1 - k एंड z इज इक्वल टू k, वेयर k इज एनी रियल नंबर, वेयर k इज एनी रियल नंबर। ये इस सिस्टम का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। श्योर है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड का हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे। सपोज़ कि अगर हम 1 पुट करते हैं तो z 1 हो जाएगा, x 5 हो जाएगा और y 0 हो जाएगा। तो x y z का वो वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि अगर हम कुछ और कोई अदर रियल नंबर पुट करें तो x y z का फिर और कोई वैल्यू हमको मिल सकता है। तो इस तरह से इस सिस्टम का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अभी तक हम लोग 3 टाइप्स देख चुके हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, दैट इज़ इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, इफ A is the matrix 3 - 2 5 3, find A inverse and use it to solve the system of equations 3x - 2y equals to 7 and 5x + 3y equals to 1। ये मैट्रिक्स A गिवन है, सबसे पहले A इन्वर्स आपको फाइंड करना है। तो A इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 - 2 5 एंड 3, एक्सपैंड 9 - -10 19 नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हम लोग ए इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना होगा, एलिमेंट्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, और फाइनली मेरे पास आ जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा 3 - 5
2 एंड 3, ये फाइंड करना है आपको, इतना ही आएगा। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए 19 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 3 2 -5 एंड 3, ये मेरा आंसर होगा। अब ए इनवर्स का वैल्यू ये जो मिला है, इसको यूज़ करके इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था, 3x - 2y = 7 एंड 5x + 3y = 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मैट्रिक्स इक्वेशन इससे क्या मिलेगा, मैट्रिक्स 3 5 -2 3 इंटू मैट्रिक्स xy इक्वल्स टू मैट्रिक्स 7 1, ये मैट्रिक्स मिलेगा हमको। अब इसको सॉल्व करके xy फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन था फाइंड ए इनवर्स एंड यूज़ इट टू सॉल्व द इक्वेशन। तो ए इनवर्स का ये जो वैल्यू मिला है, इसको यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करना है। डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड आपको पता है, जो हम लास्ट क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, लेकिन उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो जो मैट्रिक्स यहाँ पे मिला है 3 - 2 5 3, और जो मैट्रिक्स ए गिवन था 3 5 -2 एंड 3, ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। अगर सेम होता तो इसके प्लेस में हम डायरेक्टली ए लिख देते, पर हम ये देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स मेरे पास है, ये जो मैट्रिक्स है इक्वेशन से जो मिला है, वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अगर गिवन मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करें तो एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये था मैट्रिक्स ए गिवन, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोज है। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज। इसको हम ए नहीं मान सकते क्योंकि ए कोई दूसरा मैट्रिक्स है और ये उसका ट्रांसपोज के इक्वल है, तो हम इसको ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। इसको मैट्रिक्स ए मान लेते हैं एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए भी नॉट इक्वल टू 0 हो। तो उस केस में अगर ये नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन x इक्वल्स टू क्या होगा, इस मैट्रिक्स को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू बी के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब देखो हम लोग ए इनवर्स फाइंड किए थे, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स किसका लेना है, ए ट्रांसपोज का। तो फिर क्या कर सकते हैं, x तो मेरा ये मैट्रिक्स था xy। अब देखो एक प्रॉपर्टी हम बताए थे, इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ इन्वर्स ऑफ ए इनटू बी। ये हो सकता है, ये प्रॉपर्टी पहले भी हम बता चुके हैं। इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए, ऐसा होता है। तो देखो ए इनवर्स तो हम लोग फाइंड कर चुके थे। ए इनवर्स है मेरा कितना, 1/19 इंटू दिस, और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ट्रांसपोज ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स जो मिला है इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिखना है, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, 1/19, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, 3 -5 2 3 इंटू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी मेरा क्या था, ये मैट्रिक्स था 7 1, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो 1/19 इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 21 + 2 23, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -35 + 3 -32, फिर 1/19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 23/19 एंड दिस इज़ -32/19
इक्वल्स टू मैट्रिक्स एक्स वाई। फिर टू मैट्रिसेस को इक्वेट कर लो, देन x इक्वल्स टू 23/19 एंड y इक्वल्स टू -32/19, ये मेरा आंसर होगा। एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इज 6 5 5 6 and matrix B is 6 -5 -5 and 6, find A into B and use it to solve the system of equations 6x plus 5y equals to 4 and 5x plus 6y equals to 7। टू मैट्रिसेस A एंड B गिवन, जिसको यूज़ करके सबसे पहले A इंटू बी फाइंड करना है और A इंटू बी का जो वैल्यू मिलेगा उसको यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग A इंटू बी फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स A 6 5 5 6, मैट्रिक्स B 6 -5 -5 एंड 6। प्रोडक्ट फाइंड कर लो मैट्रिसेस का। 36 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 36 -25 11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -30 + 30 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 30 -30 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -25 + 36, यहाँ भी 11 आएगा। तो A इंटू बी फाइंड करना था, ये मेरा आंसर है। अब देखो A इंटू बी का ये वैल्यू को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। तो देखो गिवन इक्वेशन था मेरे पास 6x + 5y equals to 4, 5x + 6y equals to 7। इसका मैट्रिक्स इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं पहले। तो 6 5 5 6 इंटू मैट्रिक्स XY इक्वल्स टू मैट्रिक्स 4 7। ये मैट्रिक्स इक्वेशन इससे फॉर्म होगा 6 5 5 6। ये मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन था A, तो इसके प्लेस पे हम मैट्रिक्स A लिख सकते हैं। मैट्रिक्स XY, इसको हम मैट्रिक्स X मान लेते हैं, और 4 7 मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स B मान सकते हैं। पर B यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि B कोई अदर मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम C मान लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इफ AX इज इक्वल टू C देन X इक्वल्स टू मैट्रिक्स A को राइट ट्रांसपोज करना है, तो A इनवर्स C होगा। ये तो ये मैट्रिक्स है, हम A इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A से, लेकिन इसको भी तो यूज़ करना था। AB का जो वैल्यू मिला है उसको यूज़ करना था। तो AB को यूज़ करना है, हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे? AB इज इक्वल टू दिस, जो मिला है इसी को यूज़ करके हम A इनवर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? देखो, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा एलिमेंट से 11 कॉमन आ जाएगा। अगर हम 11 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 1 एंड 1 0 0 1 इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या मिला हमको, AB इज इक्वल टू 11 इंटू आई। इफ़ AB इज इक्वल टू 11 इंटू आई, देन हम लोग लिख सकते हैं A 11 को RHS में ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा B/11, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/11 इंटू B इज इक्वल टू आई। एक प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे, इफ़ A इंटू B इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी, देन B इज कॉल्ड A इनवर्स था। A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, तो इसका मतलब है A इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, ये मैट्रिक्स होगा, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 इंटू मैट्रिक्स B।
तो ए इन्वर्स का ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ए इन्वर्स के प्लेस में हम लिख सकते हैं 1/11 इंटू मैट्रिक्स बी, ए इन्वर्स का वैल्यू ये इंटू सी। अब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एक्स था ये मैट्रिक्स एक्स वाई, 1/11 इंटू मैट्रिक्स बी गिवन दिस 6 -5 -5 एंड 6 इंटू मैट्रिक्स सी हम लोग इसको माने थे 4 7 को, ये था मैट्रिक्स सी। अब क्या करना है, ये 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो भी आएगा उसको 1/11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 मैट्रिसेस को इक्वेट करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू हमको मिल जाएगा, वो मेरा आंसर होगा। तो ये था आज के क्लास में हम लोग क्या देखें स्टूडेंट, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जब हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्टिन्स रूल। तो हो सके एग्जाम में मैट्रिक्स मेथड ना लिखा हो मार्टिन्स रूल, तो आपको सेम अप्लाई करना है मार्टिन्स रूल लिखा रहे या मैट्रिक्स मेथड लिखा रहे या बाय यूजिंग ए इनवर्स लिखा रहे, सब में आपको सेम करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पर उसका टाइप क्या होगा, होमोजीनियस। आज जितना भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए वो सारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था।